फोकस। चैप्टर हम लोग बिजनेस स्टडी का कौन सा कर रहे हैं भाई? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बोलो क्या बोले हैं? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रश्न आता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले प्रश्न आता है कि बिजनेस स्टडी क्यों पढ़ते हैं और क्लास 12 के बिजनेस स्टडी में हमें क्या जानकारी प्राप्त होगा। बिजनेस स्टडी हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त हो। अब क्लास 12 के बिजनेस स्टडी से हमें क्या जानकारी प्राप्त होगा या क्या सीखेंगे? क्लास 12 के बिजनेस स्टडी में हम लोग सीखेंगे कि बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाए, बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाए, बिजनेस को चलाया कैसे जाए, बिजनेस को कंट्रोल कैसे किया जाए। ये हम लोग कहाँ सीखते हैं? क्लास 12 के बिजनेस स्टडी में। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है इसमें? क्लास 12 के बिजनेस स्टडी में टोटल कितना चैप्टर पढ़ना? पहले तो कम पढ़ना था लेकिन अभी होल सिलेबस को कवर किया गया है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? टोटल 12 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। पकड़िए, टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है भाई? 12, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जोर से बोलो, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सारे के सारे एमसीक्यू और एसएक्यू होंगे। माने छोटा छोटा आंसर पढ़ना है, लॉन्ग नहीं पढ़ना है। एमसीक्यू और क्या आएगा? एसएक्यू। क्लियर है क्या? सबसे पहले मैनेजमेंट को समझने से पहले हम लोग को समझना जरूरी है। अच्छा, क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का हम लोग बिजनेस स्टडी नाम नहीं रख करके मैनेजमेंट स्टडी रखते तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि ज़्यादातर चैप्टर जो है वो किसके आधार पे है? मैनेजमेंट के आधार पे है। समझे क्या बोले? सबसे पहला प्रश्न आता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट? व्हाट इज? ये मैनेजमेंट जो है ना, ये मैनेजमेंट ग्रीक वर्ड से आया था। कौन सा वर्ड? ग्रीक वर्ड। मैनेजमेंट को लिया गया था ग्रीक वर्ड नोमस। बोलो क्या बोले हैं? ग्रीक वर्ड नोमस। बोलो क्या बोले हैं? ग्रीक वर्ड नोमस। मैनेजमेंट कौन सा वर्ड से आया था भाई? ग्रीक वर्ड नोमस। जोर से बोलो क्या बोले? ग्रीक वर्ड नोमस। अब प्रश्न आता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट? व्हाट इज? अगर साधारण भाषा में बात करें तो मैनेजमेंट मीन्स मैनेज द वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। मैनेजमेंट मीन्स मैनेज द वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। मैनेजमेंट का मतलब होता है काम को मैनेज करना, काम को ठीक ढंग से करना, काम को ठीक ढंग से करवाना, काम को ठीक ढंग से करना, काम को ठीक ढंग से करवाना, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है वो क्या हो जाए? पूरा हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट। क्या करते हैं? तो साधारण भाषा में डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट मीन्स मैनेज द वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। बोलो क्या बोलें? मैनेजमेंट मीन्स मैनेज द वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। शुरू से बोलो क्या बोले? मैनेजमेंट मीन्स मैनेज द वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। वापस से बोलो, मैनेजमेंट मीन्स मैनेज द वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। क्लियर है क्या? कौन सा वर्ड से आया था? ग्रीक वर्ड नोमस। अब प्रश्न आता है हु इज द फादर्स ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का पापा कौन है? मैनेजमेंट का पापा? आंसर इज पीटर ड्रकर। आंसर इज टिक्की में पूछेगा। समझ पा रहे हैं कि मैनेजमेंट के पापा कौन है? तो आंसर हम लोग क्या देंगे भैया? पीटर ड्रकर। बोलो क्या बोले हैं? पीटर ड्रकर। क्लियर है क्या? पक्का? मैनेजमेंट का एक डेफिनेशन हम लोग पढ़ लिए हैं कि मैनेजमेंट मीन्स मैनेज द वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। बोलो क्या बोले? मैनेजमेंट मीन्स मैनेज द वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। बुक बंद कर दीजिए, सुनते जाइए। समझ पा रहे? दूसरा एक और हम लोग को डेफिनेशन याद रखना है कि मैनेजमेंट में बी डिफाइन एज एन आर्ट। बोलो क्या बोले हैं? मैनेजमेंट में बी डिफाइन एज एन आर्ट। मैनेजमेंट में भी डिफाइन एज एन आर्ट। बोलो क्या बोले? मैनेजमेंट में भी डिफाइन एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक कला है रे बाबा। मैनेजमेंट एक क्या है? कला है। तो मैनेजमेंट में भी डिफाइन एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, जिससे हम काम को पूरा करते हैं, जिससे हम काम को पूरा करते हैं। गेटिंग थिंग्स डन, गेटिंग थिंग्स डन। तो मैनेजमेंट क्या है भैया? मैनेजमेंट में भी डिफाइन एज, मैनेजमेंट में भी एज एन आर्ट है। मैनेजमेंट में भी डिफाइन एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, थ्रू अदर्स। ये दूसरा वाला भी डेफिनेशन आपको याद रखना है। तो डेफिनेशन क्या हो रहा? मैनेजमेंट में भी डिफाइन एज एन आर्ट। बोलो क्या बोले? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक कला है। समझ पा रहे? काम करवाने का कला है, जो कि हम दूसरों के जरिए अपने काम को करवा लेते हैं, दूसरों के जरिए अपने काम को करवा लेते हैं। ये क्या है? कला है। इसे हम क्या कहेंगे? मैनेजमेंट। क्या कहेंगे? दो डेफिनेशन बोले हैं। पहला क्या बोले हैं? मैनेजमेंट मीन्स मैनेज द वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। दूसरा डेफिनेशन क्या बोले हैं? मैनेजमेंट में बी डिफाइन एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तीसरा डेफिनेशन सुनिए इसका। तीनों याद रखना है क्या? हाँ, तीनों याद रखना, कोई एक लिखना है, समझे? बट तीनों याद रखना है। पीटर ड्रकर डेफिनेशन दिया था। कौन दिया था? पीटर ड्रकर अपना डेफिनेशन दिया
बोला कि मैनेजमेंट में बी डिफाइन एज एन, पीटर ड्रकर बोला कि मैनेजमेंट में बी डिफाइन एज एन आर्ट एंड साइंस। ये पीटर ड्रकर बोला कि मैनेजमेंट में बी डिफाइन एज एन आर्ट एंड साइंस। पीटर ड्रकर बोला कि मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी, आर्ट भी और समझ रहे। आर्ट माने क्या होता है? काम को करने का तरीका। कला माने क्या? काम को करने का तरीका। हमारा आर्ट अलग हो सकता है, आपका आर्ट अलग हो सकता है, ये पढ़ाने का तरीका हमारा अलग हो सकता है, किसी और का अलग हो सकता है। ये क्या है? आर्ट है। क्या है? और साइंस का मतलब क्या होता है? जो सच्चाई है, जो तथ्य है वो रखना होगा, जो ट्रूथ है उसको रखना होगा। समझ रहे? तो मैनेजमेंट क्या है? आर्ट भी है और साइंस भी है। कौन बोला? पीटर ड्रकर। कौन बोला? पीटर ड्रकर। तो क्या बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर मैनेजमेंट में बी डिफाइन एज एन आर्ट एंड साइंस। आर्ट एंड अब गेटिंग थिंग्स डन। अब गेटिंग थिंग्स बोला ये आर्ट भी और साइंस भी है, जिससे हम काम को पूरा करते हैं। काम को क्या करते हैं? थ्रू पीपल, बाय पीपल, विथ पीपल। थ्रू पीपल, बाय पीपल, विथ पीपल। पीटर ड्रकर ने बोला कि लोगों के साथ, लोगों के जरिए, लोगों के द्वारा, लोगों के साथ, लोगों के जरिए, लोगों के हम अपने काम को पूरा करते हैं। काम को क्या करते हैं? इसे कहते हैं हम लोग मैनेजमेंट। क्लियर है क्या? डेफिनेशन तोड़ दीजिए तो क्या बाहर आ जाएगा भैया? फीचर्स। क्या आ जाएगा? फीचर्स माने क्या होता है? विशेषता। बोलो क्या बोले हैं? हम लोग समझ रहे हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। जोर से बोलिए, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। डेफिनेशन तोड़िए, फीचर्स बाहर आ जाएगा। मैनेजमेंट फीचर्स अब क्या समझ रहे हैं? मैनेजमेंट। कौन सा? तो पहला मैनेजमेंट क्यों करते हो? गोल को पूरा करने के लिए, उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो पहला क्या हो जाएगा? गोल ओरिएंटेड। बोलो क्या बोले हैं? मैनेजमेंट इज कौन सा ओरिएंटेड? गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट हम करते हैं हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए। हमारा उद्देश्य क्या हो जाए? समझ रहे हैं? ये मैनेजमेंट सब जगह लागू है, सब जगह, हमारे जीवन से लेकर बिजनेस से लेकर के व्यापार तक, हर जगह। समझ रहे? मैनेजमेंट हर जगह। तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल प्रोसेस। बोलो क्या बोले हैं? यूनिवर्सल प्रोसेस। क्या कहते हैं हम लोग? यूनिवर्सल प्रोसेस। जोर से बोलो क्या बोले हैं? यूनिवर्सल प्रोसेस को हम कहते हैं परवैसिव। यूनिवर्सल प्रोसेस को क्या कहते हैं भैया? परवैसिव। परवैसिव माने इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। इट इज एप्लीकेबल सब जगह एप्लीकेबल है। क्या लगता है आपके स्कूल में मैनेजमेंट है या नहीं है? है ना? तभी तो टाइम से चलता है, टाइम से चलता है, टाइम से छुट्टी होता है, नहीं तो खत्म हो जाता है। समझ पा रहे हैं? हर जगह मैनेजमेंट है। समझ पा रहे हैं? हमारे जीवन में भी है, मरने के बाद भी मैनेजमेंट किया जाता है। समझ रहे? हर जगह, क्रिकेट के मैदान से लेकर फुटबॉल के ग्राउंड तक, हर जगह मैनेजमेंट है। समझ रहे? तो मैनेजमेंट इज कौन सा प्रोसेस? यूनिवर्सल। कौन सा? क्या लगता है? एक चाय दुकान, जो चाय वाला चाय दुकान चला रहा है, क्या उसके लाइफ में मैनेजमेंट है या नहीं? है ना? तो मैनेजमेंट कौन सा प्रोसेस है? यूनिवर्सल। कौन सा प्रोसेस? या इसे हम क्या कहते हैं? परवैसिव। क्या कहते हैं? तो पहला डेफिनेशन फीचर्स क्या हो रहा? गोल ओरिएंटेड। कौन सा ओरिएंटेड? दूसरा कौन सा भैया? यूनिवर्सल प्रोसेस। बोलो क्या बोले हैं? या इसे कहते हैं परवैसिव। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये सारा हुआ पॉइंट है, सब जगह आएगा। ये सारा हुआ पॉइंट है, सब जगह आएगा। सारा हुआ क्यों बोलते हैं? तो सब जगह आएगा, हर चैप्टर में आएगा। समझ पा रहे हैं? हाँ, तो याद रखिएगा यूनिवर्सल प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है? परवैसिव। जोर से बोलो, परवैसिव। तीसरा हम लोग का है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कौन सा? मैनेजमेंट लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन करके सो गए। इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। लगातार होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस प्रोसेस लगातार होना चाहिए भैया। समझे? जैसे हमें जीने, हम लोग को जिंदा रहने के लिए दिल का धड़कना जरूरी है। दिल का धड़कना, तो वैसे ही बिजनेस को हमेशा जीवित रहने के लिए मैनेजमेंट का होना जरूरी है। नहीं समझे? कितना पगला लोग नहीं बोलता है कि मेरा दिल ना तुम्हारे लिए धड़कता है, उसको 4 झप्पल तुरंत मर जाएगा। बेवकूफ़ कहीं का। जिस दिन रुक गया ना उस दिन तो मर जाएगा। समझे? क्योंकि जीने के लिए इसका धड़कन जरूरी है। जीने के लिए इसका धड़कन, तो वैसे ही बिजनेस को चलने के लिए मैनेजमेंट जरूरी है। समझ पा रहे हैं? इसे कहते हैं कंटिन्यूअस। क्या कहते हैं? बेवकूफ़ लोग बोलता है ना ऐसा फालतू बात, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस। क्या कहते हैं? तो पहला क्या रहा बाबा? गोल ओरिएंटेड। दूसरा ये इसे क्या कहते हैं? फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? आगे बढ़े हम लोग, बोलिएगा तब ना भरा जाएगा। चौथा क्या हो सकता है? डायनामिक। कौन सा बोलिए? डायनामिक का मतलब ये होता है मैनेजमेंट टाइम टू टाइम इंडिकेशन देता है। टाइम टू टाइम क्या देता है? इंडिकेशन। बिजनेसमैन को इंडिकेशन देता है कि भैया ये चीज़ आपको चेंज कर लेना चाहिए, ये चीज़ आपको क्या कर लेना चाहिए? चेंज कर लो, नहीं तो ज़बरदस्ती चेंज करवाएंगे तो बहुत दुख लगेगा। कौन इंडिकेशन देता है? मैनेजमेंट। कौन? मैनेजमेंट व्यापारी को इंडिकेशन देता है क्या चेंज करना है, क्या चेंज नहीं करना है। जो व्यापारी कर लिया ठीक है,
नहीं तो समय तो ज़बरदस्ती चेंज करवाएगा, जब समय करवाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसको हम कहते हैं डायनामिक। क्या कहते हैं? टाइम टू टाइम इंडिकेशन देता है। टाइम टू टाइम क्या देता है? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इंडिकेशन को जो पकड़ेगा वो आगे बढ़ेगा, नहीं पकड़ेगा वहीं खत्म हो जाएगा। इसको हम कहते हैं डायनामिक। क्या कहते हैं? क्लियर? आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। तो पहला क्या बोले हैं बाबा? फिर यूनिवर्सल प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, फिर क्या बोले? डायनामिक। क्या बोले? क्लियर? पक्का? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अकेला करने से नहीं होगा, पूरा टीम को खटना पड़ेगा सही ढंग से। मैनेजमेंट इज अ कौन सी एक्टिविटी? ग्रुप एक्टिविटी। बोलो क्या बोले हैं? मैनेजमेंट इज अ कौन सी एक्टिविटी? ग्रुप एक्टिविटी। क्या हमारे बच्चे नॉर्मल है? ग्रुप एक्टिविटी माने सबको खटना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं ग्रुप एक्टिविटी। क्या कहते हैं हम लोग? आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर चीज का पीछे ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव माने उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव माने तो मैनेजमेंट को कर रहे हैं, इसका पीछे भी तो ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? समझ पा रहे हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जोर से बोलो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। बोले क्या बोले हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के तीन ही ऑब्जेक्टिव है। मैनेजमेंट के तीन ही ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। बोले क्या बोले हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जोर से बोलिए। जोर से बोलिए। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा है हम लोग का पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल। और तीसरा है हम लोगों का सोशल ऑब्जेक्टिव। बोलो क्या बोले हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव। क्लियर? तो मैनेजमेंट के कितना ऑब्जेक्टिव है भाई? तीन। कौन कौन? ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, सोशल। जोर से बोलो। जोर से बोलिए। समझ गए हैं? कहाँ से समझे? नाम में बोले हैं तो समझे कब है? किसका बात कर रहे हैं? मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या? मैनेजमेंट के पहला क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। बोलो क्या बोले? मैनेजमेंट कहता है कि थिंक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। थिंक अबाउट संगठन के बारे में सोचिए। सबसे पहले आपको संगठन के बारे में सोचना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचिए। समझ पा रहे हैं? आते आते मलगोबा का फेरा में मत पड़िए। मलगोबा माने क्या होता है? अपना बारे में सोचना। बिजनेसमैन क्या करता है? बेवकूफ़ बिजनेसमैन लोग बिजनेस चालू किया, अपने बारे में सोचने लगेगा। 100 रुपये आज कमाई होगा ना तो हम खाएंगे, अपने बारे में सोचने लगता है। समझ पा रहे हैं? जो कि नहीं सोचना चाहिए। किसके बारे में सोचना चाहिए? बिजनेस के बारे में। किसके बारे में? तो थिंक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। बोलो क्या बोले हैं? थिंक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बढ़ाना है, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मेंटेन करना है, ये हमको सोचना चाहिए। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के तहत तीन चीज आता है। पहला होता है सर्वाइवल। क्या होता है? सर्वाइवल का मतलब होता है कि इतना कमा लो कि बिजनेस का खर्चा चल जाए। इतना कमा लो कि बिजनेस का खर्चा, इसको कहते हैं सर्वाइवल। क्या कहते हैं? उतना ही कमाएंगे जितना से बिजनेस का खर्चा चल जाए, इसको कहते हैं सर्वाइवल। साधारण भाषा में अगर सर्वाइवल का बात करें, साधारण भाषा में हम सर्वाइवल का मतलब क्या बात करें तो सर्वाइवल का मतलब होता है बिजनेस को शुरुआत में बड़ा नहीं करना है, बिजनेस को शुरुआत में खड़ा करना है। बिजनेस को शुरुआत में क्या करना है? खड़ा हो जाएगा तो बड़ा अपने आप हो जाएगा। खड़ा हो जाएगा तो बड़ा, हम लोग को भी तो सबसे पहले मम्मी लोग खड़ा ही की, उसके बाद बड़ा अपने हो गया। हम लोग कोई किया बड़ा, पहले हम क्या हुए? हम लोग खड़ा हुए ना। तो वैसे ही बिजनेस है भाई, सर्वाइवल। कौन सा? इतना कमा लो कि खर्चा रिकवर हो जाए, बस और कुछ नहीं। इतना कमा लो कि खर्चा रिकवर हो जाए। कंपटीशन के दौर पे हम टिके रहें, मार्केट में रहेंगे तो हमारा बिजनेस चलेगा। किसका बात करें? सर्वाइवल। बोलो क्या बोलेंगे? और साधारण भाषा में क्या बोलेंगे? बिजनेस को शुरुआत में बड़ा नहीं करना है, बिजनेस को शुरुआत में खड़ा करना है, इसको कहते हैं सर्वाइवल। क्लियर है क्या? सर्वाइवल के बाद आता है प्रॉफिट। बोलो प्रॉफिट। प्रॉफिट माने लाभ। प्रॉफिट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट। समझे? बिजनेस क्यों करेंगे भैया? प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। बोलो क्या बोले? प्रॉफिट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। बोलो क्या बोले? प्रॉफिट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। क्लियर है क्या? पक्का? क्लियर? बिजनेस क्यों करिएगा भाई? कुछ थोड़ी मिलता है, लाभ ही मिलता है ना, ये तो करना ही पड़ेगा। किसका बात करें? प्रॉफिट। किसका? आगे बढ़ें। तीसरा नंबर है हम लोग का ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है विकास। बिजनेस का ग्रोथ होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। कैसे पता चलेगा कि बिजनेस आपका ग्रोथ कर रहा है? या तो आपका सेल ज़्यादा हो जाए, या तो आपका सेल ज़्यादा हो जाए, या तो आपका
ब्रांच बढ़ जाए। एगो ब्रांच था, 10 ठो ब्रांच है। या तो सेल बढ़े या तो ब्रांच बढ़े, या तो सेल बढ़े या तो हाँ, या तो हमारा लेबर का संख्या बढ़ जाए। पहले 10 ठो लेबर काम करता था, अब 100 ठो लेबर काम कर रहा है। लेबर ज़्यादा काम कर रहा है, नहीं ज़्यादा काम है आपके पास, लेबर ज़्यादा काम कर रहा है, नहीं आपके पास ज़्यादा काम है, तो ग्रोथ है। समझ पा रहे हैं? तो ग्रोथ का 3 पहचान है। इंक्रीज टर्नओवर, समझ पा रहे हैं? इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रांचेज, और क्या? इंक्रीज एम्प्लॉय टर्नओवर। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ। क्या कहते हैं? क्लियर? तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हमें 3 चीज़ करना होता है। क्या क्या? सर्वाइवल। क्या बोलिए? सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब इतना कमाओ कि टू एग्जिस्ट इन द कौन सा? कम्पिटिटिव एज। कम्पिटिटिव एज में टिके रहे। किसका बात करें लोग? सर्वाइवल। किसका? प्रॉफिट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द किसका बात करें? प्रॉफिट। किसका? और ग्रोथ मीन्स इंक्रीज सेल्स, इंक्रीज और क्या? लेबर टर्नओवर, इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं? ग्रोथ। क्या कहते हैं? ग्रोथ। और दूसरा क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कौन सा? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव आपके पास तो होना ही चाहिए। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है थिंक अबाउट एम्प्लॉय। थिंक अबाउट, अपने स्टाफ के बारे में सोचिए। अपने स्टाफ के बारे में सोचिए, क्योंकि स्टाफ के बारे में नहीं सोचिएगा तो स्टाफ भी आपके बारे में नहीं सोचेगा। इसको कहते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हैं? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो स्टाफ के बारे में क्या सोचें? अच्छा वर्किंग कंडीशन दे दो लोगों को, समझ रहे? जो जो सेफ्टी चाहिए वो सेफ्टी दे दो, जो जो चीज़ का उसको दरकार है दे दो। कम्पिटिटिव सैलरी दो, ऐसा सैलरी दो कि ना उसे लेने में ख़राब लगे ना हमको देने में ख़राब लगे। माने उचित सैलरी दे दो। उचित क्या दे दो? सैलरी दे दो। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? और पीयर रिकॉग्निशन, रेस्पेक्ट चाहिए। एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करने आ रहा है, इसका मतलब उसको बेइज्जत करिएगा तो आपके पास नहीं टिकेगा, आप कितना भी पैसा दे दीजिए। इसको हम कहते हैं पीयर रिकॉग्निशन। क्या कहते हैं? एम्प्लॉई हर लोग रेस्पेक्ट का भूखा है। आप उससे जैसे तैसे बोलेंगे आपके पास ज़्यादा दिन काम नहीं करेगा। उसको जैसे अपॉर्चुनिटी हाथ लगेगा आपका काम को छोड़ के चला जाएगा। आपके पास करेगा भी तो बढ़िया से नहीं करेगा, करेगा भी तो बढ़िया से नहीं करेगा। इसको बोलते हैं हाथ से काम नहीं करेगा पाँव से करेगा। बढ़िया से नहीं करेगा, नहीं पाँव से काम करेगा, सीधा बात। इसको कहते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। बोलो क्या बोले हैं? पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या करना? किसके बारे में सोचना? अपने स्टाफ के बारे में। किसके बारे में? अपने एम्प्लॉय के बारे में। एम्प्लॉय के बारे में सोचिए कि उसे उचित सैलरी मिल जाना चाहिए, रेस्पेक्ट मिलना चाहिए और अच्छा वर्किंग कंडीशन मिलना चाहिए। ये तीनों रहेगा तो एम्प्लॉय आपके पास टिकेगा। एम्प्लॉय आपके पास, और एम्प्लॉय के साथ अभद्र व्यवहार करिएगा, स्टाफ रहेगा? कभी नहीं रहेगा आपके पास स्टाफ। समझ पा रहे हैं? किसका बात करें? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। बोलो क्या बोले? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आगे बढ़ें। और स्टाफ नहीं रहेगा तो कैसे चलोगे ऑर्गेनाइजेशन? सारा काम अकेला करना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। सारा काम अकेला कैसे करिएगा? समझ रहे हैं? स्टाफ चाहिए और अच्छा स्टाफ चाहिए। अच्छा स्टाफ को अच्छा बनाने के लिए चीज़ होना चाहिए। ये नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं बनेगा, खराब बनेगा। किसका बात करें? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। बोलो क्या बोले? आगे बढ़ें। तीसरा हम लोग का है सोशल ऑब्जेक्टिव। बोलो क्या बोले हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव बोलता है कि थिंक अबाउट सोसाइटी। समाज के बारे में सोचिए। समाज के बारे में क्या सोचिए? कि बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तु और जो सेवा आप दे रहे हैं, जो भी सेवा दे रहे हैं या जो भी सामान दे रहे हैं, अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए आपका जो भी सामान है। बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रिजनेबल प्राइस लो, रिफंड का फैसिलिटी रखो। बस समाज के लोग आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बढ़िया उससे माल मिले, उचित मूल्य पे मिले, और वो रिफंड करना चाहे तो आप रिफंड दे दो। यही लोग समाज के चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते आपसे। इसको हम कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हमारा भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव है कि जो भी बच्चे हमारे पास पढ़ने आए, चाहे वो लाइव है या तो वर्चुअल है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग का वर्चुअल क्लासेस भी है, जो कि रिकॉर्डिंग क्लासेस हम लोग आजकल सोल्ड करते हैं एज अ लिंक के माध्यम से, गूगल ड्राइव के माध्यम से। समझ पा रहे हैं? तो हम लोग का एक ही ऑब्जेक्टिव है, तो उससे कौन सा क्वालिटी मिलना चाहिए? बेटर क्वालिटी। कौन सा? एट अ रीजनेबल प्राइस। एट अ रीजनेबल, इसको हम क्या कहते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हैं? आप मेरे पास आए हैं, सेटिस्फाइड ही नहीं होइएगा, आपका काम ही नहीं होगा तो क्यों आइएगा आप मेरे पास? समझ पा रहे हैं? हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको बढ़िया सर्विसेज आपको प्रोवाइड करें। इसको हम कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव। क्लियर? पक्का? हमारा विद्यालय भी है विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों की सूची में से आता है। समझ पा रहे? यस, विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों की सूची में से हमारा स्कूल जो विवेकानंद है वो भी आता है। क्यों? क्योंकि बेटर क्वालिटी देता है और कुछ नहीं है। समझ पा रहे? पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। पढ़ाई माने पढ़ाई होता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? यही होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। कौन सा होता है? क्लियर?
तो सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है। बच्चे हमारे पास क्यों आ रहे हैं? पढ़ने के लिए। उसको पढ़ाई बढ़िया मिलना चाहिए, और जो पढ़ाई बढ़िया कराएगा वो सर्वश्रेष्ठ है, सीधा बात है। आप बढ़िया पढ़िएगा तो आप सर्वश्रेष्ठ है, आप बढ़िया पढ़िएगा तो आप क्या है? सर्वश्रेष्ठ। समझ रहे हैं? बुद्धि में जा रहा है? क्या बोल रहे हैं? सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो अपने काम को बढ़िया से करता है, वही है सर्वश्रेष्ठ। और कौन है सर्वश्रेष्ठ? किसका बात करें हम लोग? सोशल ऑब्जेक्टिव। किसका? तो क्या करना होगा? बेटर क्वालिटी का गुड्स एंड सर्विसेज देना होगा। कौन सा प्राइस पे? रीजनेबल प्राइस। कौन सा प्राइस? और रिफंड का फैसिलिटी रखिए। इसको हम कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। क्लियर है क्या? जितना पढ़ा है एक बार पूछताछ कर लेते हैं। मैनेजमेंट कौन सा वर्ड से आया था? ग्रीक वर्ड नॉमस। ग्रीक वर्ड नॉमस। मैनेजमेंट का पप्पा कौन है? हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट? पीटर ड्रकर। मैनेजमेंट मींस मैनेज द वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। दूसरा डेफिनेशन क्या बोला है? मैनेजमेंट में भी डिफाइन एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। पीटर ड्रकर क्या बोला? मैनेजमेंट में भी डिफाइन एज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, बाय पीपल, विथ पीपल। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या भैया? पहला क्या? देख के नहीं बोला। पहला क्या? गोल ओरिएंटेड, यूनिवर्सल प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, डायनामिक, और क्या? ग्रुप एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? हर चीज़ के ऑब्जेक्टिव है। वैसे ही मैनेजमेंट का भी ऑब्जेक्टिव है। मैनेजमेंट का कितना ऑब्जेक्टिव है? 3। कौन कौन? पर्सनल, सोशल। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 चीज आएगा। क्या क्या? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। क्लियर है क्या? पक्का? बोलिए। 2 वर्ड और आपको मिलेगा, 3 वर्ड आपको पूरे BSTD में मिलेगा। 3 वर्ड का मतलब जानना जरूरी है। एक मिलेगा आपका इफेक्टिवनेस। बोलिए, क्या बोले हैं? इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है काम को हम प्रभावशाली तरीके से कर रहे हैं, माने सही तरीके से कर रहे हैं। इसको कहते हैं इफेक्टिवनेस। क्या कहते हैं? माने वर्क कंप्लीशन ऑन टाइम, समय पे काम हम कर दे रहे हैं, ये होता है इफेक्टिवनेस। क्या होता है? काम समय पे कर रहे हैं, इफेक्टिवनेस है। एक और वर्ड आता है एफिशिएंसी। बोले, क्या बोले हैं? एफिशिएंसी का मतलब होता है काम हम समय पे कर रहे हैं, नो वेस्टेज। काम समय पे कर रहे हैं, कुछ बर्बाद नहीं कर रहे हैं। जैसे मम्मी लोग का क्या एफिशिएंसी रहता है खाना बनाने में? एक दाना तक नहीं गिरने देगी, समय से बना भी देगी, एक दाना भी गिरने नहीं देगी। इसको कहते हैं एफिशिएंसी। क्या कहते हैं? समझ रहे? और इफेक्टिवनेस माने हम लोग को मिलेगा तो बना देंगे, बर्बाद तो करेंगे। बना देंगे समय से, लेकिन बर्बाद करेंगे। समझ पा रहे? इसको कहते हैं इफेक्टिवनेस। क्या कहते हैं? माने समय से काम हुआ है। एफिशिएंसी का मतलब समय से भी काम हुआ है और कुछ वेस्ट भी नहीं किया। इसको कहते हैं एफिशिएंसी। क्या कहते हैं? क्लियर है? या जल्दी कर दिया, एफिशिएंसी, जल्दी कर दिया। एक और आएगा सबऑर्डिनेट। बोलो, क्या बोलें? सबऑर्डिनेट। बोलो, क्या बोलें? सबऑर्डिनेट। बोलो, क्या बोलें? सबऑर्डिनेट। बोलो, सबऑर्डिनेट। देख पा रहे हैं? ये लैंग्वेज आएगा। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है कर्मचारी, निचले स्तर के कर्मचारी को कहते हैं सबऑर्डिनेट। बोलो, क्या बोले हैं? सबऑर्डिनेट। BSTD का बुक खोलिएगा, सब में लिखा रहेगा सबऑर्डिनेट, सब में लिखा रहेगा, लगभग ऑलमोस्ट आंसर में लिखा रहता है। किसका बात करें हम लोग? सबऑर्डिनेट। बोलो, क्या बोले हैं? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? निचला स्तर के कर्मचारी, निचला स्तर के जो लोग काम कर रहे हैं ना निचले स्तर में, उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? समझ गए हैं कि नहीं समझे? पक्का? जितना लेक्चर के एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। नहीं, इसको लिखना है कैसे? मैनेजमेंट, यहाँ लिख देना है एक वर्ड, मैनेजमेंट में भी डिफाइन एज, मैनेजमेंट में भी डिफाइन एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। समझ पा रहे हैं? एक और डेफिनेशन है, उसको भी लिख लीजिएगा तो बेटर होगा। पहला वाला, मैनेजमेंट मीन्स मैनेज द वर्क। ये कौन सा वर्ड से आया था भाई? ग्रीक वर्ड्स। तो लिख देंगे ऐसे। हाँ, पहले हाथ को स्टॉप रखिए, पहले हाथ को स्टॉप रखिए। द टर्म मैनेजमेंट, द टर्म मैनेजमेंट, द टर्म मैनेजमेंट डिराइव फ्रॉम कौन सा वर्ड्स? ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक वर्ड्स, ठीक है। ग्रीक वर्ड्स नोमस, ग्रीक वर्ड्स नोमस। कौन सा वर्ड से आता है? अच्छा, आ रहा है। ग्रीक वर्ड नोमस। क्लियर? दूसरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा मैनेजमेंट का? ये तो पहला डेफिनेशन है। मैनेजमेंट का दूसरा भी डेफिनेशन लिख लीजिएगा तो बढ़िया होगा। क्या बोले हैं पहले आते आते? मैनेजमेंट में भी डिफाइन है जान। मैनेजमेंट मीन्स, मैनेजमेंट मीन्स क्या बोले? मैनेज द वर्क। मैनेजमेंट मीन्स मैनेज द वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल, फॉर द अचीवमेंट ऑफ, फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स, फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। और में ये डेफिनेशन चला जाएगा
और एक पीटर ड्रकर का चला जाएगा कि अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर मैनेजमेंट में डिफाइन एज साइंस एंड आर्ट। जो मन करे वो लिखिएगा, एग्जाम में सब नहीं लिखना है, कोई एक ही लिखना है। समझने क्या बोल रहे हैं या पीटर ड्रकर वाला रहने दो, ठीक है। तो पहला क्या होगा, मैनेजमेंट इज मैनेज द वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। दूसरा क्या होगा, मैनेजमेंट में डिफाइन एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। फिर फीचर्स आपको लिख लेना, फीचर्स तो लिखे दिए हैं, ये खाली पॉइंट देके लिख लेना। इफेक्टिवनेस ब्रैकेट में लिख लेना, वर्क कंप्लीशन ऑन टाइम। एफिशिएंसी में लिख लेना, वर्क कंप्लीशन ऑन टाइम एंड नो वेस्टेज, नो वेस्टेज। और सबऑर्डिनेट में हिंदी में लिख लेना कि निचले स्तर के कर्मचारी, निचले स्तर के कर्मचारी। उन्हें देख के अलग अलग मीनिंग लिख लेना है। इफेक्टिवनेस में क्या लिखोगे भाई, वर्क कंप्लीशन ऑन टाइम, बोलो वर्क कंप्लीशन ऑन टाइम या वर्क कंप्लीटेड ऑन टाइम, वर्क कंप्लीटेड ऑन। टाइम इसमें क्या लिखेंगे, वर्क कंप्लीटेड ऑन टाइम बट नो वेस्टेज, नो वेस्टेज, कुछ भी बर्बाद नहीं की। और सबऑर्डिनेट में क्या हिंदी में लिखना है, निचला स्तर के कर्मचारी। क्लियर है क्या, नोट करिए फटाफट। यस